चलिए फिर, ब्रिस्बेन ग्यावा, सेकेंड डे स्टम्प्स हो गया। ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट मतलब डोमिनेटेड द डे। कल तो हमने किया नहीं था कुछ, हार्डली कुछ प्ले ही हुआ था 13 ओवर के बाद। इट वाज रेन्ड आउट। एंड आज जब रिज्यूम हुआ अगेन क्लाउडी कंडीशंस था इन द मॉर्निंग। बट समहाउ द मतलब पिच प्लेड वेल एंड चलिए डिस्कशन करने से पहले बस एक समरी दे देता हूँ मैं। स्कोर कैसा रहा, कैसा दिन रहा। तो जब तक डे खत्म हुआ, डे टू, तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे याद है कि इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग लिया था एंड ऑस्ट्रेलिया पुट इन टू बैट। एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सो फार प्लेड 101, 101 ओवर्स, 405 पे 7, 405 फॉर 7। सो ख्वाजा ने 21 रन, मैक्सवेनी 9 रन बना कर आउट, लबुशेन 12 रन बना के आउट, स्टीवन स्मिथ कम बैक इनटू फॉर्म आफ्टर लाइक 23-24 इनिंग्स, जी जी। 101 रन। उसके बाद ट्रेविस हेड क्या बोले अगेंस्ट इंडिया, वंस अगेन 152, 152। मिच मार्श 5 रन, एलेक्स कैरी नॉट आउट खेल रहे हैं 45 रन बना के 45। पैट कमिंस 20 रन बना के आउट। मिचेल स्टार्क 7 पे खेल रहे हैं। सो 405 पे 7, ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूज टू बैट। एंड बॉलिंग की बात की जाए तो इट इज ऑल लाइक वन वे ट्रैफिक कंप्लीटली। मतलब इंडिया की तरफ से अगर कोई शो है तो इट इज आई बुमराह। थिंक लेकिन बॉलिंग एनालिसिस पे हमको ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए, मुझे मैं तो बोल रहा हूँ कि इतना ही। अनदर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बुमराह का तो बता दें लाइक अनदर हाँ 5 विकेट टू हिज नेम, 5 for 72, वेरी गुड मतलब बॉलिंग। उसके बाद सिराज कर्ल्ड फॉर लाइक 22 ओवर्स, वन वन विकेट। आकाशदीप बोल्ड वेल आई फेल्ट बट विकेट लेस, मतलब स्टैट्स में वो दिख नहीं रहा है। सो अगेन ही इज क्लोज टू 25 ओवर्स फॉर 78। नीतीश रेड्डी 1 विकेट फॉर 65 ऑफ 13 ओवर्स। जडेजा टू 16 ओवर्स, 76 रन, नो विकेट्स। सो ये रहा कुल मिला के समरी ऑफ द डे। अभी हम आएंगे कि एक्चुअल गेम कैसा गया, क्या चला। सो इसको सेशन बाय सेशन भी ब्रेक डाउन करेंगे। सो जीत, हाउ डिड यू जी। सी राइट फ्रॉम द मॉर्निंग एंड हाउ द मॉर्निंग। डे पैंड आउट? जी 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 जी। मॉर्निंग में तो आई थिंक इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग व्हेन बुमराह गॉट बोथ द ओपनर्स, एंड फिर नीतीश रेड्डी ने जब लागुशेन को आउट किया, एंड द स्कोर लाइन वाज 75 for 3। एंड हमारे लिए बहुत आइडियल सिचुएशन था, क्योंकि हेड, हमने भी पिछले मैच में भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हेड का यहाँ पे 3-0 बन चुका है, एंड स्टीव स्मिथ इज नॉट इन बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म्स। तो दैट वाज द टाइम जब दूसरे बॉलर्स को दे शुड हैव कम इन। तो वहां से आई थिंक वी समहाउ लेट द इनिशिएटिव स्लिप। ट्रेविस हेड तो वैसे ही खेलते जैसे वो खेलते हैं, बट स्मिथ भी बहुत इनिशियली बहुत टेंटेटिव लगे। बट अगेन मैं हमेशा ही कहता हूँ, स्मिथ के साथ इट्स नॉट द टेक्निक। वो, उनका हेड गिर सकता है, वो शफल कर सकते हैं, बट ग्रिट और डिटर्मिनेशन उनमें बहुत ज्यादा है। एंड मैं हमेशा बोल रहा था, ही इज जस्ट वन। एंड वो होता है ना कि हम भी बोलते हैं कि एक ओपोनेंट का लाइकनेस जो होता है, ही ऑलवेज लाइक्स इंडियन अटैक, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। तो आई हैड, मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ कि स्मिथ स्कोर्ड अ टन। आई एम ग्लैड कि वो जल्दी आउट हो गए, नहीं तो पता नहीं वो और बनाते। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट ऑल्सो मुझे लगता है पिच स्टार्टेड प्लेइंग वेल। या मुझे ये भी लगता है कि जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ओवरकास्ट था, मुझे लगता है कि जडेजा को बहुत लेट से रोहित ने इंट्रोड्यूस किया। मे बी जडेजा थोड़ा पहले अगर आते, आई थिंक मैं आफ्टर 44th ओवर में जडेजा को उन्होंने लाया। तो आई डोंट नो, वो तो इफ्स एंड बट्स है, वो उसका हम क्या कर सकते हैं, बट दैट्स दिस इज हाउ, मतलब आई सी दैट वो इनिशियल जो बर्स्ट हमें मिला था, वी कुडंट कैपिटलाइज ऑन इट। एंड फिर तो जब टेस्ट मैच भी ऐसा है कि जब अगर आपके हाथ से एक मोमेंट निकलता है, तो इट द यू स्टार्ट चेजिंग द लेदर, जो एंड ऑफ द डे इंडियन टीम ने किया। तो आई आपको कैसा थिंक, लग रहा है, आप नहीं कैसे आई सम थिंक अप करें? आई थिंक कल जो 13 ओवर देखा था इंडिया लुक्ड वेरी फ्लैट। लेकिन आज आज सुबह जो है आपने बोला, आई थिंक फर्स्ट सेशन दे वर बॉलिंग वेल एक्चुअली। जब सुबह का जो हम्म। सेशन था इंडिया वाज बॉलिंग वेल। और उस पे उनको रिजल्ट भी मिला। आई थिंक फर्स्ट सेशन ऑलमोस्ट वेंट टू इंडिया, मतलब 3 विकेट उन्होंने निकाल लिया था 75 पे, विच वाज नॉट अ बैड स्टार्ट टू द डे। गुड स्टार्ट था। एंड उसके बाद जो है दो बल्लेबाज थे हु कैन स्कोर हैवी बट हैव नॉट स्कोर्ड, लाइक स्मिथ तो काफी टाइम से स्कोर नहीं किया था। आई थिंक इज लास्ट 100 वाज इन 2023 एशेस लॉर्ड्स में। उसके बाद आई थिंक हाँ, 23 इनिंग्स ये निकल गए थे। इस तो ही इस वो, साल में वो हाँ 24 हाँ। एवरेज कर रहे हैं। तो ये वो नहीं था उनका। बाकी ट्रेविस हेड का बस वो, उन्होंने वो रन बना के आ रहे थे। बस ये था कि वो स्टैटिस्टिकली 11 में उनका रन नहीं था, बट वो रन बना के आ रहे थे।
सो एंड अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो इज ए डिफरेंट माइंडसेट, वो डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। एंड वी हैव बीन नोन टू ऑल्सो ब्रिंग, ट्रेविस हेड तो फॉर्म में थे, बट इंडियन हिस्ट्री अगर आप देखो, सिर्फ इस टीम को क्यों हम ब्लेम करें, ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री में देखो तो वी आर वेरी फेमस फॉर ब्रिंगिंग प्लेयर्स इनटू फॉर्म हु बीन आउट ऑफ टच एंड दे विल कम टू इंडिया, प्ले अगेंस्ट इंडिया एंड स्कोर रन्स। तो उसमें स्टीवन स्मिथ एक और नाम है। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद दैट। बट उसके मुझे लगा, इफ आई जस्ट गो बैक, क्योंकि कल का हमने किया नहीं था, क्योंकि कुछ ना खेल वेल इतना हुआ भी नहीं था। मुझे तो फंडामेंटली ही लगता है कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन एट टॉस, डिफेंसिव हाँ हाँ। डिसीजन था। क्योंकि हमने जो अपना प्रीव्यू किया था उसमें हम बार बार लास्ट में बोल रहे थे कि कम व्हाट में इंडिया नीड्स टू बैट फर्स्ट, यू कैनॉट बैट सेकंड और फोर्थ, मतलब हवा देके। वो मनीष के बाद सही निकल गया कि मुझे लगता है ये टीम स्टैट्स देख के डिसीजन ले लेते हैं। पिछली बार आपने जीत गए तो चौथा बैटिंग करके, इस बार आपने ले लिया, बट यू हार्डली, अगर आप हिस्टोरिकली देखो, यू डोंट वांट टू बैट सेकंड और फोर्थ एट गैबा जनरली। बट इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने क्या ओवरकास्ट देख लिया, एंड इट वाज अ वेरी डिफेंसिव मूव। आपको बैटिंग ही करना चाहिए था, अभी भी मेरा मानना है ये गलत डिसीजन है, और जिसका कि आपको भुगतना भी पड़ा आज इट, मतलब बॉलिंग भी हमारा फ्लैट हुआ, प्लस आई थिंक बोथ वेज, मतलब पिच भी थोड़ा इज आउट हो गया आफ्टर द फर्स्ट सेशन। इट प्लेड रियली वेल अनलाइक टू व्हाट वाज बीइंग शोन कि इतना ग्रास है पिच में, हम्म। जब मैच से पहले जैसा पिच को दिखाया जा रहा था, कंडीशंस थे उस हिसाब से, नाइदर डिड इट, उस हिसाब से कुछ इतना पिच किया नहीं है। वही नॉर्मल ब्रिस्बेन का बाउंस था ऑफ द लेंथ बॉल ये वो, लेकिन इतना मूवमेंट वाइज इतना कुछ था नहीं। आई थिंक एंड ऑस्ट्रेलिया एंजॉयड बैटिंग ऑन दिस, मतलब ट्रू सरफेस। तो मुझे मुझे ये लगा बॉल बड़ी बढ़िया से आ रहा था बैट पे, एंड दे कुड हिट थ्रू द लाइन। मुझे वही लगा, इसलिए मुझे लगा कि स्टीव स्मिथ भी, उनको भी ये पिच विथ मतलब रास आ गया। प्लस ऑब्वियसली इंडियन हम्म। अटैक, एंड प्रॉब्लम विद इंडियन अटैक इस बार होगी है बहुत पुराना, मतलब जैसे पुराने जमाने में 20-25 साल पहले इंडियन टीम का होता था, एक स्पियरेट बॉलर उसके बाद नो सपोर्ट। जी सेम जी जी लगा मुझे बिल्कुल, आज, मुझे बहुत अब मुझे दिन वो बाद नाम मुझे, भी याद आ गया जो आप अब आपने लिया नहीं। मैं मुझे बहुत दिन याद आ गए कि एक बुमराह थे, फ्रॉम बाकी देयर वाज नो सपोर्ट, लग ही नहीं रहा था कोई और विकेट ले सकता है। लेकिन जब भी बुमराह आते थे ही यूज्ड टू, मतलब उनको लगता था कि ही विल डू समथिंग। लेकिन वही है ना, एक बंदा अगर बस एक एंड से बॉलिंग करे, दूसरे एंड से कुछ है ही नहीं, फिर वही होगा जो आज हुआ कि वो अपने 5 ले गए, लेकिन अपोजिशन 400 मार गया। तो आई थिंक और इंडिया इज बुमराह रियली मिसिंग, देखिए। आई थिंक आज आपको, मतलब मोहम्मद जी जी शमी जी। अगर वो यहाँ पे बर्नआउट होते, भी हो जा रहे हैं, बुमराह बर्नआउट भी हो जा रहे हैं, वो अब जरूरत से नहीं, ज्यादा ओवर डाल रहे हैं। बर्नआउट और डिस्परेशन है ना, जब भी आप उनको लेके आते हो स्पेल में, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट ही विल टेक ए विकेट, व्हिच इज नॉट फेयर ऑन एनीबॉडी। हम्म। और और अगर आप कैप्टन की मजबूरी देखें तो उनके पास भी और कोई चारा नहीं है, उनको भी नहीं दिख रहा है ना और कोई विकेट ले सकता है, तो क्या करेंगे, उनको लेके आते हैं, वो प्रेशर उन पे भी रहता है। सो आई थिंक सब लैक लस्टर रहा ओवरऑल। आकाशदीप इन पार्ट्स इनफैक्ट बोल्ड लिटिल वेल, उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन लेकिन उन्होंने बीट बहुत किया था, अनलकी रहे, किसी और दिन हाँ। इससे बुरा बॉलिंग करके भी वो 2-3 विकेट ले सकते हैं, मतलब उस टाइप का डे था उनके लिए। उसके अलावा आई थिंक सपोर्ट नहीं था ना, मतलब आपका जो, मतलब फोर्थ और फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन जो थे आफ्टर द 3 सीमर्स, आई थिंक वहां पे आपका बिल्कुल मैच खुल गया। आई थिंक नीतीश रेड्डी और जडेजा, वो आई थिंक बहुत रन दे दिए, एक तो 140-50 रन दे दिए वो। हाँ, ओवर्स भी ज्यादा बिल्कुल नहीं डाले हैं, जितने ओवर्स ओवर्स डाले भी नहीं उन्होंने। डाले, गुड पेस पे, अच्छे पेस पे उन्होंने बहुत रन दे दिए। आई थिंक वहां पे मैच, मतलब वो खुल गया पूरा, और प्रेशर भी हट गया, और आपके 3 बॉलर के बाद और कोई वैसा बॉलर था नहीं। जडेजा को हम, वी आर नॉट सरप्राइज कि जडेजा इज इन द टीम, वो तो म्यूजिकल चेयर के तहत आपने खिला दिया 10 टेस्ट 3 स्पिनर। बट ऑब्वियसली वी न्यू कि वो बैटिंग की वजह से आपने खिलाया हुआ है ज्यादा, मोर देन एनीथिंग एल्स। और यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं था पिच में, वी न्यू जडेजा इतने इनफेक्टिव हो जाएंगे, मतलब और एग्जैक्टली वही हुआ, ही नहीं, वाजंट। वो तो हम लोग के उनके आंकड़े भी हमें पता है। ही इज नेवर हैड वेरी गुड, वैसे कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में फिर भी उनके ढंग के मतलब आंकड़े हैं। बट यही जैसे आपने बोला कि पिच ऐसा हो गया था कि ही वाज नॉट, क्योंकि वो पिच पे बहुत निर्भर करते हैं, ही इज वेरी एक्यूरेट बॉलर। तो वही दिक्कत हो जाता है, टू प्ले हिम इट्स इजी, इट गेट्स इजियर, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो वो चीज़ है। आपको लगा कि मुझे, मतलब मैं कल भी, मतलब पहले भी जब हम प्रीव्यू कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया टूर होता है, समवेयर डाउन द लाइन वी शुड इंक्लूड अ रिस्ट स्पिनर, क्योंकि हम हमेशा ये फिंगर स्पिनर को लेके चलते हैं, फिंगर स्पिनर्स को, एंड देन फिर हम कहीं ना कहीं ऐसे हम एक्सपोज हो जाते हैं, मुझे लगता आपने है कि प्रॉब्लम है।
आपने जी। डेवलप भी नहीं किया ना। और अगर आप वर्ल्ड हाँ क्रिकेट भी वही। देखो, हार्डली देयर इज एनी स्पिनर इन टेस्ट क्रिकेट। इन टेस्ट क्रिकेट फ्रंट लाइन, वही मैं बोला था कि इज द आर्ट ऑफ रिस्ट पिन, क्योंकि आप देखो T20 और लेकिन ओडीआईज लेकिन में तो हाँ, इनका दे आपको आर वाइट बॉल, डिमांडिंग। बिल्कुल, आपको वाइट बॉल में बहुत दिख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल नहीं दिख रहे, सारे टेस्ट फिंगर क्रिकेट में स्पिनर्स ही हार्डली हैं। कोई फ्रंट लाइन, नहीं आई है, थिंक लेग स्पिनर कोई भी। नहीं है, सारे ही फिंगर स्पिनर हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द अपार्ट टीम फ्रॉम है। अगर राशिद राशिद खान को आप बोल दो, बट ही कम्स फ्रॉम बट ये अफगानिस्तान हार्डली, तो। बट हार्डली हाँ। अफगानिस्तान हार्डली प्लेस टेस्ट मैच क्रिकेट, कितने वो मैचेस हाँ खेलते हैं, तो और तो बड़े आई टीम रियली के साथ डोंट नो क्या कि ही क्यों खेलते ऐसा हैं। हो रहा है। पता नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट अ बिलीफ इन द करंट एरा कि मे बी फिंगर स्पिनर्स आर मोर बेटर इफेक्टिव। कंट्रोल, बेटर कंट्रोल कंट्रोल, से अगर रन कम दे। मोर इफेक्टिव, मतलब उनको लगता है रिस्क स्पिनर, क्योंकि T20 का भी इम्पैक्ट आजकल टेस्ट मैच में है, बैटर्स आर लाइक दैट। तो हो सकता है ये भी है कि फील्डर अप रहेगा, रन लीक ना हो जाए फ्रॉम ए रिस्क स्पिनर, इन इन वो सब भी रहता ही इनफैक्ट है। मैं किसी का पॉडकास्ट सुन रहा था, वो प्लेयर का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो ये कह रहे थे कि फिंगर स्पिनर का ये हो जाता है कि एवरी बॉल यू हैव टू प्ले वाला सीन हो जाता है, लूज बॉल कम देते हैं इसीलिए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, हम्म फिंगर रिस्ट स्पिनर का ये है कि ऑब्वियसली दे कैन गिव यू, दे कैन गो फॉर रन्स, दे आर विकेट टेकर्स बेसिकली। तो आज की डेट में टेस्ट क्रिकेट में ये भी एक है कि क्योंकि बैट्समैन भी आर कमिंग, लॉट ऑफ बैट्समैन आर कमिंग फ्रॉम T20 स्टाइल ऑफ प्ले, दे आर नॉट अफ्रेड टू गो आफ्टर द बॉलिंग अनलाइक द प्रीवियस इराज। तो रन लीक करना, मतलब एक सेशन भी अगर बुरा चला गया तो वहां पे द मैच कैन बी टेकन अवे, तो वो एक डर रहता है, जिस वजह से आई थिंक करेंटली नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अगेन इट विल बी बैक। ये एक मतलब टाइम साइकिल की बात है। देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस स्पिनर हम्म यूज्ड टू डोमिनेट टेस्ट क्रिकेट, अभी नहीं है आई थिंक अगेन। वी नीड तो पीपल लाइक, जैसे 90s में वॉन, मुश्ताक अहमद, कुंबले, इनका इमरजेंस हुआ, फिर रिस्ट पेन वाज बैक, तो मे बी वही होगा होपफुली। बट 90s में ऑल वैरायटी यूज्ड टू हैव सकलिन हाँ मुश्ताक, हाँ, यूज्ड टू हैव मुरलीधरन, हु वी वर हैड फिंगर स्पिनर्स। वी हैड अ तो यू आर पॉल एवरीबॉडी, एडम्स। वी आर एवरीबॉडी 90s में। तो वो खैर एक अलग एरा था। आज की डेट में तो बहुत क्रिकेट भी बदल गया है, बैट्समैन भी बदल गए हैं, अप्रोच बदल गया है। सो एनीवेज, सो वो तो एक अलग टॉपिक ऑफ आई डिस्कशन है। थिंक वो एक्चुअली टॉस पे भी बात ये थी कि जब जडेजा को इन्होंने इंक्लूड किया, एंड वी ऑल्सो न्यू कि जडेजा इज देयर फॉर हिज बैटिंग, आई करेक्ट। थिंक थोड़ा फेथ को दिखाना चाहिए था और बैटिंग कर लेना चाहिए था। मुझे लगा जब आपने बैटिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ किया ही है, तो आप बॉलिंग क्यों ले रहे हैं? दैट इज मतलब वहीं से मुझे लग रहा है कि चीज थोड़ी बॉलिंग बिगड़ गई इसलिए ले रहे हैं हमारी। क्योंकि वही टॉप ऑर्डर पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना। जडेजा को लिया है, मतलब ये नहीं कि आप उनको ही पहला सेशन में बैटिंग के लिए उतार दो ना 7 नंबर पे, राइट। तो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर भी था। हम्म और ये सीनियर प्लेयर्स में ही होता है, ये जो ये यंगस्टर्स में नहीं होता है। यू विल नॉट सी फियर ऑफ फेलियर इन जायसवाल और गिल, दे कैन हम्म अफोर्ड। ये जो सीनियर तो प्लेयर्स इन है अ ना, वे आप बोल सकते हो कि रोहित समवेयर ऑल्सो, क्योंकि वो भी शायद पारी की बिल्कुल। शुरुआत नहीं भी करते, नंबर 4 पे 6 पे तो आ रहे हैं, वो उन पे भी थोड़ा प्रेशर है ही। तो वो अपने लिए भी सोच रहे होंगे कि यार नहीं, आई बैटिंग थिंक करने आना पड़ेगा। अभी तो उनके लिए ओपनिंग ही आना चाहिए। आई डोंट सी, मतलब 6 में आप क्या ही साबित करोगे, मतलब देयर इज नो। देखिए, टेस्ट क्रिकेट के छुपने की जगह नहीं है। आप सामने आइए, हम्म खेलिए, रन बनाना है तो ऊपर से बनाइए, आउट होना है तो हो जाइए। ये कोई, दिस इज नॉट अ प्लेस टू हाइड, एंड दैट टू व्हेन यू आर कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। सो इट नहीं इज अ वो बिग तो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई डोंट, अब ये हो गया ना, एक मैच आपने दे दिया केएल को उनके अच्छे फॉर्म के बिना पे, दैट्स फाइन। उस डिसीजन को हमने कभी क्रिटिसाइज किया भी नहीं था, या अभी भी नहीं करेंगे। तो लास्ट टेस्ट मैच में जो डिसीजन लिया गया था राहुल के साथ ओपन ओपन करने का, वो दैट वाज फाइन, बट नाउ इट इज हार्ड टाइम कि योर कैप्टन स्टेप्स अप, ओपन द इनिंग्स। अब छुपने की टाइम नहीं है। जैसे मैं बोल रहा था, टेस्ट क्रिकेट में भी आप छुप नहीं सकते बीइंग द कैप्टन ऑफ द कंट्री। अब ओपनिंग करिए, आइए। और इसी के साथ हमारे साथ अभी ओपनर तो नहीं, आज फिर 3 नंबर पे जुड़ गए हैं मनीष। और बस हम वही डिस्कस कर रहे थे कैसा रहा आज का प्ले। जस्ट वी जस्ट समड इट अप, एंड सर की फर्स्ट सेशन में इंडिया वाज टाइट, अच्छा बॉलिंग किए दुखद है, थे। अच्छा, दुखद रहा। अच्छा, आप दुखी मत होइए, हर चीज में क्यों दिक्कत है। ये तो हम देखते आए हैं, ऐसा क्या है। ये- हाँ, अब देखते आए हैं। हम्म परफॉर्मेंस ये काफी ये अच्छा रहा। ये दुख दर्द पीड़ा ऑस्ट्रेलिया के एंड अब से तो मतलब लगता है आदत कि सी हो गई। अब तो हाँ। आदत सी हो। तो लेकिन आपको चार तो आप रन कैसा, तो
आप कैसे देखे आज का ओवरऑल दिन? हमें लगा कि मतलब फर्स्ट सेशन इंडिया वाज टाइट एक्चुअली, 75-3 जब था, इंडिया ने डोमिनेट किया था वो हाँ। पहला सेशन। बट उसके बाद थोड़ा पिच भी इज आउट हो गया, थोड़ा हमारा बॉलिंग भी थोड़ा फ्लैट हो गया, एंड देन उन्होंने पकड़ लिया बेसिकली। फिर अगेन इट इज द नेमेसिस ट्रेविस हेड फॉर इंडिया, एंड स्टीव स्मिथ हैज कम बैक फाइनली टू फॉर्म तो 23 वो इनिंग्स जो के बात बाद। हमने जो बात हम लोग कर फिर रहे धागा खुल थे, गया। हम्म। 407 जो उन्होंने बनाया, हम जो बात पहले भी बोल चुका हूँ वही बात फिर से दोहराऊंगा कि अ, एक चीज तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि 75 पे 3 हम लोग वहीं पे पकड़ जकड़ सकते थे ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि उनके बैट्समैन का एप्लीकेशन जो जीत और मैं लास्ट टेस्ट में हम लोग बात कर रहे थे, पुटिंग अ प्राइस टैग टू द विकेट। स्टीव स्मिथ डिड दैट। वो थोड़ा सा खड़े हुए एंड उन्होंने ग्राइंड करते हुए रन्स नहीं नहीं, बनाए। स्टीव स्मिथ का हेड टिपिकल टेस्ट मैच इनिंग्स था, ही स्ट्रगल्ड टिप एक्चुअली एट स्टार्ट। वो ट्रेविस हेड से ही टुक दैट एनर्जी। हाँ, तो अगर ट्रेविस हेड देखेंगे, ही वाज द मोर एग्रेसर। तो अगेन हम लोग जो बॉलिंग कर रहे थे, वी सॉ द बॉलिंग क्वाइट ऑर्डिनरी व्हेन द पार्टनरशिप स्टार्टेड टू स्ट्रंग। अगेन द कमेंट्री टीम वाज आल्सो राइट अप विद द मनी दैट कि हम लोगों के थ्रू द एयर पेस बहुत कम है, वी नीड टू बी अ लिटिल बिट क्विकर। तो वहां पे भी हमको थोड़ा सा कमी लगा कि हमारे बॉलर्स बारिंग सिराज एंड बुमराह थोड़ा सा थ्रू दियर। अगेन यू नीड टू बोल टू द विकेट्स। अगर आप देखेंगे जो विकेट टू नहीं, विकेट बॉलिंग। बॉलिंग में तो मुझे लगा, वो मैं जीत कभी बोल ही रहा था कि पुराने जमाना याद आ गया कि एक बॉलर होता था उसके बाद नो सपोर्ट, तो इट वाज वन वे ट्रैफिक, आइदर बुमराह और नोबडी। आकाशदीप बोल्ड वेल इन पैचेस। यस। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि आपके तीन सीमर्स के बाद कोई बॉलिंग ही नहीं था। यू आर स्ट्रगलिंग टू रोटेट द बॉलर्स। मतलब नीतीश रेड्डी एंड जडेजा, मतलब दे लाइक लीग रन 140 150 ऑड रन आई थिंक, बहुत कम ओवर्स में उन्होंने दे दिया। एंड ट्वेंटी जडेजा एट ट्वेंटी अगेन, नाइन ओवर्स आपस में किए हैं उन्होंने, और 140 रन के ऊपर दे हाँ दिए हैं। बिल्कुल, एंड जडेजा अगेन कम्प्लीटली, मतलब कुछ उनका था ही नहीं पिच में उनके लिए, और बिल्कुल थ्रू द, मतलब यू कैन प्ले हिम एज अ लाइक स्लो फास्ट बॉलर लो। जैसे हम बोलते हैं, थ्रू द हाँ, लाइन कुछ भी नहीं था, तो ही यहाँ पे वो। देखिए बारिश हो जाने के कारण ग्रास भी काफी है, और आई डोंट थिंक द पिच विल आल्सो क्रैक। वेयर एंड टियर बहुत कम होगा, लश आउटफील्ड। आप मुझे फोटो भेज रहे थे, इतना इतना क्रैक होता है जी ब्रिस्बेन में जी जी इस जी, मैंने तो हाँ, आपको बताया था कि वो फोरकास्ट, वेदर का फोरकास्ट ये होने वाला है। आप फोरकास्ट बोल रहे थे कि क्रैक होगा। मैं तो देखिए, सोच रहा था किस होगा, बिकॉज मैं तो लास्ट टाइम देयर वर क्रैक्स। वही तो प्रॉब्लम है, उन्होंने आपकी सारी बातें सुन ली ना इंडियन टीम ने, हमारी बात सुनी कहाँ? आपने बोला था कि ये टीम स्टैट्स देख के वो डिसीजन ले लेते हैं, तो उन्होंने वही कर लिया। ब्रिस्बेन में लास्ट टाइम आपने फोर्थ बैटिंग करके जीत गए थे, तो आपने इस बार वही कर लिया। जबकि मैं लास्ट शो में प्रीव्यू में बोल रहा था कंटिन्यूसली, कम में वी नीड टू बैट फर्स्ट। ये नहीं है हम्म। सेकंड एंड फोर्थ बैटिंग करने की जगह, एक बार आप जीत लिए चलो ठीक है, बट यू शुड नॉट रिपीट इट। वो ये तो आपकी मतलब फियर ऑफ फेलियर दिखा दिया ना आपने, ये डिफेंसिव डिसीजन है ये। मैं अभी भी मानता हूँ इंडिया शुड हैव बैटेड फर्स्ट, गलत डिसीजन है ये। हम्म। और उन्होंने देखिए एक दिन में आज मैच ले लिया, कल तो कुछ खेल हुआ ही नहीं। वर्चुअली उन्होंने एक दिन में लगा दिया कम से कम ऑलमोस्ट, मतलब ओवरऑल 400 रन है, बट आज तो रन ही तो लगाए हैं एकदम, नहीं, उन्होंने लूट तीन लिया सौ ना। अस्सी रन वो पिछले लास्ट सेशन और लंच के बाद 1 घंटे के बाद तो वो तो बिल्कुल गया पड़ोसियों की है भाषा थ्री में एकदम सेवेंटी फेंटा 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 लगा दिया। हाँ हाँ, एकदम अंबार लगा दिया रन्स का। लेकिन तो वही बात है, अगर हमारे लोग जानेंगे नहीं हाउ टू पुल इट बैक, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोहित। पुलिस बैक ही हैज क्या टू करे? कम अप। आप बताइए ट्रेविस हेड का क्या किया जाए? अब बॉडी पे डालिए बॉस, टुमटुमे पे, बॉडी पे उनको शॉर्ट स्टफ में थोड़ा सा नचाइए, नच नहीं नहीं, बलिए उनको करिए। दिया गया था शॉर्ट स्टफ, अरे इनिशियली जब वो इतना आए तो थे उनको सबको पता शॉर्ट है, बॉलिंग किया अब था। तो सबको पता है ये चीज, मतलब लेकिन और वो फिर भी ऑस्ट्रेलियन है, ये वो कट वट मारते हैं, वो थोड़ी डरेंगे, वो तो वो इंडियन बैट्समैन थोड़ी है कि शॉर्ट बॉल से आप उनको डरा दोगे, नहीं, वो आजकल इंडियन मारेंगे। बैट्समैन नहीं, आजकल इंडियन बैट्समैन शॉट से नहीं डरते हैं, आजकल इंडियन बैट्समैन स्पिन से डरते हैं। शॉर्ट बॉल स्पिन तो हम से भी मार लेते हैं, आप नहीं, भी द सारे पुल प्रॉब्लम करते हैं। क्वालिटी, ही हैज टू फेस सम रियल चिन म्यूजिक, समझ रहे हैं? जो नहीं, अभी मेरे तक मेरे पास तरकीब है ट्रेविस हेड के लिए। आप क्या कीजिए ना, रोहित की कप्तानी छीन लीजिए। ट्रेविस हेड जब जब भी रोहित कप्तानी करते हैं अच्छा खेलते हैं, अगर स्टैट्स के हिसाब से जाए तो।
आप कप्तानी दीजिए बुमराह को, देखिए दो बाकी दो मैचेस में वो फेल कर जाएंगे। ये नए तो जमाने यही के शिवनारायण चंद्रपॉल बनते जा रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे को शिवनारायण चंद्रपॉल, एंडी बिल्कुल, फ्लावर सब आई लेफ्टी थिंक थे। उस जमाने में चंद्रपॉल यूज टू ट्रबल इंडिया अलग एंडी तरीके से। फ्लावर इज टू ट्रबल, या एंडी फ्लावर चंद्रपॉल, अनवर, जयसूर्या सब सारे लेफ्ट हैंडर्स। एंडी फ्लावर, अरे क्या बात कर रहे हैं, एंडी फ्लावर भी तो थे। नहीं, बिल्कुल सब थे। लेफ्ट हैंड। तो वही है। तो ट्रेविस हेड तो मतलब ही इज बिकमिंग लाइक रियल थॉर्न इन द फ्लेश अक्रॉस फॉर्मेट्स इंडिया के लिए, सिर्फ मतलब एक फॉर्मेट टेस्ट और मैच। वो मेन मेन चीज है कि वो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में हमारे खिलाफ अरे रन आप बनाए आज ही हैं। देखिए ना, आप 75 पर 3 पे स्मिथ और ट्रेविस हेड मतलब एक साथ जुड़े थे। वहां से उन्होंने 200 प्लस का स्टैंड ले लिया। 316, 316, 75 से 316 खींच लिया उन्होंने बहुत क्विक टाइम में। हाँ, बहुत क्विक टाइम में, बहुत क्विक जबकि स्मिथ वाज टाइम। स्ट्रगलिंग फ्रॉम वन एंड इनिशियली। हाँ, स्मिथ स्मिथ स्ट्रगल कर। तो ट्रेविस देखिए, हेड आप जब बेसिकली वाज द स्मिथ को मैन भी हु टुक इट बॉलिंग, अवे। see, when we were bowling to Smith, now we also bowled in the wrong areas. We were giving him to the pads, so flick 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 मार रहे थे बॉल, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में नहीं था। आई सॉ दैट, पर आप राइट एरियाज में बॉलिंग ही नहीं कर रहे हो, तो गलती नहीं होगा क्या? ने काफी क्लोज कॉल्स भी थे, आपने अगर देखा हो आज काफी दो तीन थोड़े क्लोज भी दो तीन, गए। दो, हाँ हाँ, दो कॉल्स तो मैं बोल सकता बट देन ये तो हम लोग सरप्राइज नहीं थे, मैं सार्थक को भी वही कह रहा था कि स्टीव स्मिथ इज टू ग्रेट अ प्लेयर टू मिस आउट ऑन रन्स, स्पेशली अगेंस्ट बॉलिंग लाइनअप जो वो रिलिश करते हैं हमेशा। इंडिया के साथ वो अच्छा खेलते हैं। हूँ तो जी। वो तो ही वॉज ड्यू। लेकिन बट आप हम्म आपको क्या लग रहा है, व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी कल के लिए? क्योंकि अब हमने तो रन उन्होंने लगा दिए हैं, अब हाउ डू वी कम बैक नहीं, और उससे मेक अ मैच आउट? मुझे नहीं समझ आया वो डिक्लेयर क्यों नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने। दे कुड हैव इजीली मैं तो पुट इन वही इंडिया बोल फॉर रहा 10 था, हम ओवर्स। लोग बात आई थिंक वो इतना रन्स बनाएंगे कि आई थिंक कैरी भी सेंचुरी ठोकेंगे, आज लग रहा है मेरे को। ही वॉज गोइंग नहीं, एट बट अ देयर इज रन। अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे ऑल आउट हो जाएं कल सुबह आधे घंटे के अंदर। हाँ, तो वो तो इतना। कैरी, देखिए, मेरा मेरा बात ये है कि जितना रन्स वो लोग बनाएंगे, उसके बाद आई थिंक एक बार ही बैटिंग करेंगे। दे आर लुकिंग एट एन इनिंग्स डिफीट, तो दो बार इंडिया को ऑल आउट नहीं, करना मुझे चाहेंगे। सिर्फ वो तो फैक्टर नहीं, आप रेन भी प्रेडिक्टेड है। वो सब देखते हम्म। हुए मुझे लगता था कि वो अगर आज वो 10 कल ओवर खिला कल खिला फिर के इंडिया बारिश को। हो सकता है। करेक्ट, अगर वो 10 ओवर खिला के इंडिया को 2 विकेट निकाल लेते आई थिंक। और इंडिया के लिए भी वो वर्स्ट टाइम होता टू बैट। रदर देन सुबह आप आओ, एक होल डे पड़ा है आपके सामने, एक माइंडसेट अलग होता है आपकी बैटिंग का। रदर हाँ। देन 10 ओवर आओ, बस सर्वाइव करना है अंडर प्रेशर, वो एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है वहां पे थोड़ा दे मिस्ड चांस, शुड हैव डिक्लेयर्ड एटलीस्ट, मतलब इंडिया को 10 ओवर तो देते ही देते इन द इवनिंग। सो आई थिंक वहां जी थोड़ा हाँ। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि रन हो गए थे अब। इसके बाद अगर इंडिया खेल गया तो भाई फिर तो क्रेडिट क्रेडिट टू इंडिया आपको देना ही वही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट लाइक द ऑस्ट्रेलियन टीम्स जो हमने देखा हुआ है। अगर हाँ, पिछला कोई भी ऑस्ट्रेलियन टीम होता वो इंडिया को 20 ओवर बैटिंग करवा देता शायद, या करेक्ट। 15 ओवर नहीं नहीं, बैटिंग करवाता। इवन कमेंटेटर्स वर टेलिंग उस टाइम पे डिक्लेयर करना चाहिए जब 22 ओवर बचा था। दे सेड कि 2 ओवर चेंज ओवर लगेगा, 20-18 ओवर आप इजिली कैन पुट इन इंडिया। उस टाइम 350 या 360 कुछ स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का। तो उस टाइम भी देवर सिंह कि चलो हो गया रन जो होना है इस टेस्ट मैच के लिए। और कंसिडरिंग कितना टाइम चला गया है, क्योंकि कल का दो खेल दिन हुआ हो नहीं ना, गए थे लगभग, तो हाँ। 2 दिन हो गए, तो ऑब्वियसली 2 दिन हो गए आपके, एक इनिंग्स खत्म नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दे मिस्ड द ट्रिक, उनको कर देना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सेफ खेल गया कि चलो बैटिंग देखिए कर लेते हैं। देखिए, डर तो ऑस्ट्रेलियन खेमा में भी है, उनको भी पता है। उन्होंने भी लास्ट टाइम हारा था गाबा में, वो नहीं, भी इसलिए देखिए थोड़े से। देखिए, एक डर उनके भी खेमे में होगा। जैसे जो चीज आपने बोला कि जैसे स्टीव स्मिथ क्लास प्लेयर हैं, ही कैन एनी टाइम रिटर्न टू फॉर्म, इंडिया के लिए उनकी लाइकिंग है। ऑन दी अदर एंड वो सेम चीज सारा अप्लाई विराट कोहली पे भी होता है। उनको जी ऑस्ट्रेलिया जी की जी जी। बॉलिंग पसंद है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन किए, ही लाइक्स टू स्कोर देयर। ही इज आल्सो बीन लिटिल बिट आउट ऑफ टच, ही कैन एनी टाइम मेक ए कम बैक। तो वो डर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और बहुत बार हुआ है कि स्टीव स्मिथ और कोहली एक ही मैच में स्कोर किए हैं, ऐसा नहीं है। 2014 का पूरा सीरीज। बिल्कुल। तो वो मोटिवेशन भी है ना, विराट कोहली कैन टेक दैट मोटिवेशन इनटू प्ले। एंड ऑफ कोर्स मैं आई एम मैनिफेस्टिंग सिंस 3 days नाउ दैट 144 लोडिंग। हम्म तेजी सच आपने तो बॉस। मैनिफेस्ट करके ही वैसे रोहित को वैसे ओपनर बना दिया था, मुझे अभी भी याद है। 2010-11 हाँ, से आप ही करेक्ट बोल रहे करेक्ट थे कि वो। करेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ ओपनिंग करना चाहिए वो वनडे क्रिकेट में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सिमिलरिटीज भी दिख रहे हैं वो ब्रिस्बेन वाले डे में। वहां भी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग किया था, फर्स्ट डे 350 और स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया ने। आई थिंक लैंगर हैड अ बिग रन।
सो 350 प्लस, एंड इट वाज द हेडलाइन वाज लाइक, मतलब ऑस्ट्रेलिया में एंड ऑफ मतलब इंडियन समर इन ऑस्ट्रेलिया। सो ऐसा कुछ हेडलाइंस आया था। देन बारिश हुआ था सेकंड डे एंड ऑल, गांगुली एंड केम एंड प्लेड। सो वेरी सिमिलर, 400 के आसपास रन है। हाँ। सो बारिश भी हो रही है, बारिश भी बारिश हो भी हो रही रही है। है, बारिश भी हो रही है। मौका भी मेरे है, को दस्तूर भी है, सब इट कुछ इज है, मौका स्टेज है, इज सेट। दस्तूर है, लेकिन रोहित हैज टू कम अप द ऑर्डर। नहीं, छुप ही शुड के ओपन, खेल मतलब नहीं नहीं नहीं, 6 नंबर कोई बनता ही नहीं यहाँ से। आई थिंक ही बनता ही हैज नहीं। टू ओपन। जितना ऊपर बिल्कुल। आएंगे उतना। हम्म। नहीं, ऊपर क्या ओपन, और कोई ऑर्डर हाँ, जगह नहीं है। ही हैज टू ओपन। भाई ऊपर आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रन बनाइए, और वो अच्छे दिखने वाले 30-40 रन नहीं चाहिए। जो आप बोल रहे थे डिक्लेरेशन का, आई थिंक मार्क निकलस लास्ट 10 ओवर से पहले, जस्ट जब 400 नहीं बने थे, तभी भी मार्क निकलस बोल रहे थे कि आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर अ 400 टू कम अप, एंड शायद वो निक ऑफ द मूवमेंट में दे देंगे, क्योंकि द लाइट इज होल्डिंग अप। ड्रिंक्स ब्रेक से जस्ट पहले भी वही हम्म। बात तो चल रहा था। बट आई डोंट थिंक ये लोग ज्यादा से ज्यादा रन्स लगा के, आई थिंक दे विल नॉट बैट अगेन। ये उनका माइंडसेट होगा, इसीलिए ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। बट यार दिस they've got enough runs, but they shouldn't be that defensive। ये लोग जैसे खेल रहे हैं, इतने डिफेंसिव तो नहीं होना चाहिए। बट हाँ, दैट इज वो व्हाट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। डर तो है। देखिए अगेन, अभी आप अगर उनका बॉलिंग को भी गुनाकार करते हैं, इट इज नॉट देयर बॉलिंग बीइंग ग्रेट, इट इज अबाउट आवर बैटिंग अनेबल टू परफॉर्म अगेंस्ट देयर उनका बॉलिंग। बॉलिंग क्वार्टेट तो है ही। आई थिंक द वर्ल्ड क्रिकेट बॉलिंग में दे हैव बीन द कॉन्टेक्ट मोस्ट थोड़ा सा, कंसिस्टेंट नहीं नहीं नहीं, उसका बॉलिंग बहुत ऑस्ट्रेलिया, अच्छा बॉलिंग है। तो है। हमारा बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। उनका बॉलिंग को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, बट हमारा बॉलिंग, हमारा भाई बैटिंग। आप तो उनके बॉलिंग के तवज्जो नहीं दे तो वर्ल्ड क्रिकेट में कौन सी टीम का बॉलिंग अच्छा है फिर? आई थिंक देखिए अरे ऑस्ट्रेलिया सब हैज बीन द मोस्ट 250 कंसिस्टेंट। के ऊपर टेस्ट विकेट है सारे बॉलर्स के, सारे, और कोई 400। हाँ, और हमारे कोई हमारे और, हमारे और, हमारे और हमारे कोई टीम के पास इतने एक्सपीरियंस मतलब और चारों के नहीं, चारों है ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट नहीं, में, नहीं। किसी भी टीम के पास। लेकिन देखिए, वही है कि और उनका होम कंडीशन नहीं है। हमारा हम होम कंडीशन है। हमारा बैट्समैन को देखिए, उनको एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। अब एक एक दिन, डेढ़ डेढ़ दिन में आउट हो जा रहे हो, 1.5 दिन से अरे ज्यादा बैटिंग कर रहे हो, देखिए, तो मैं वो आई भी थिंक, इम्पोर्टेंट। आई आई थिंक मैं, ये वाला आपने अभी जो बोला, आई विल वेट टिल इंडिया फर्स्ट इनिंग्स, ये चीज बोलने के लिए। अभी तक आई थिंक इट इज हम्म। वेरी इवन स्टीवंस इन द सीरीज। हाँ, हाँ, यस, हमने वो भी डिस्कस क्योंकि किया था। इंडिया दे इंडिया दे भी, आल्सो फेल। आई थिंक इंडिया हैज नॉट बैटेड येट ब्रिस्बेन में, सो हाँ, लेट्स, आई थिंक हाउ डू दे गो अबाउट इट, वेट टू सी। क्योंकि हमारे प्लेयर्स पे भी, मतलब यहाँ पे स्कोर करने के लिए, आई थिंक पिच भी अच्छा है, दे विल लाइक यहाँ पे। क्योंकि इंडिया को ये प्रॉब्लम बॉल होता है इज जब जब मूवमेंट जहाँ होता है, इंडिया को प्रॉब्लम होता है। इंडिया को मूवमेंट प्रॉब्लम नहीं है वहां नहीं, यहाँ पे, मैं भी वही वही बोलने मैं कह वाला रहा था। हूँ, प्रॉब्लम बॉल इज इंडिया, कमिंग नाइस टू द बैट, या बॉल बढ़िया बाउंस पे स्ट्रेट स्ट्रेट आ रहा है। तो थ्रू द लाइन खेलने वाले, ऑन दी अप खेलने वाले, आई थिंक इंडियन बैट्समैन जो हैं वो आर लाइक, में मोस्टली शॉट मेकर्स टॉप पे। तो आई थिंक दे शुड रिलिश रियली दिनेश, इस टाइप के सही बात। कंडीशन। इवन जायसवाल, रोहित शर्मा, इवन आप विराट को ले लो, शुभमन गिल, ऑल ऑफ योर टॉप फोर लाइक दैट सॉर्ट ऑफ विकेट, जहाँ पे बॉल आए, दे कैन प्ले थ्रू द लाइन। सो सही बात है। आई थिंक आउट ऑफ दिस फोर, अगर आपके मतलब टू पीपल एटलीस्ट नीड टू क्लिक फॉर इंडिया टू डू वेल। हम्म। सो टफ और होगा बैटिंग तो ऑब्वियसली। हमारी इस बार लंबी है, जडेजा तक बैटिंग जा रही है, तो नहीं वो होपफुली तो, हम। नहीं जडेजा तक जा रही है, जडेजा तक तब जाए जब आपका प्लेटफॉर्म बना हो, अलग चीज है। हम्म। और लेकिन अगर जडेजा जडेजा नहीं, आपको, अगर लेकिन जडेजा आपको जडेजा फॉलोन बचाने के लिए खेल में, फिर आप यूर इन ट्रबल। वो हाँ, तो कल पता चलेगा कि जडेजा कौन से सिचुएशन में आएंगे खेलने के लिए। जी, जी। ये नहीं, वो तो है। बट अब ये ना करना है कि जडेजा को ऊपर ही भेज दो। नहीं, आई थिंक अब तो पंत है, तो शायद नंबर 5 पे जडेजा को ना भेजें, ये पंत ही भाई तो आएंगे। नहीं, नहीं, तो पंत। पंत को तो आना ही चाहिए 5 नंबर पे, मतलब ऑर्डर वही रहना चाहिए, पांच, एंड पंत, छह छह एंड राहुल, पंत 7 अभी वो जडेजा। भी 20-30 से थोड़ा ज्यादा उनको बनाना पड़ेगा। ही हैज टू प्ले एन इनिंग्स लाइक ट्रेविस हेड। वो और नीतीश रेड्डी, क्योंकि वो दोनों मुझे लग रहा है कि फॉर्म में है, पर फॉर्म। 40 से ज्यादा बना ही नहीं रहे। मुझे उनको लगता है लगता है, हमारा, गंभीर ने कहा है कि मुझे 30-40 से ज्यादा मत बनाओ। मुझे उतने लगता है, उतने ही नहीं नहीं, मुझे लगता है हमारा ट्रेविस हेड ऊपर छुपा हुआ है कहीं पे, जायसवाल और रोहित में। हाँ, हो सकता है। तो फिर से
क्या फिर से? देखिए जायसवाल ने तो मारा है पर्थ में, तो पर्थ एंड वही तो, ब्रिस्बेन आर वेरी फिर से सिमिलर काइंड ऑफ मैं तो विकेट। वही बोल, हम्म। फिर से जायसवाल का कहर ढाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जायसवाल विल एंजॉय, ही एंजॉयड पर्थ। बेसिकली पर्थ ब्रिस्बेन बहुत सिमिलरिटी है इन कंडीशंस, अगर आप वैसे देखें पिच यस। कंडीशन, स्टाइल ऑफ द डेक दैट दे हैव। आई थिंक जायसवाल शुड एंजॉय। रैलिश बाकी बाकी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको तो आना ही चाहिए। इस बार भी अगर नहीं आएंगे देन ऑब्वियसली बिग क्वेश्चंस विल इस बी बार आस्क्ड। नहीं आया तो वो ये सीरीज के बाद आई थिंक खुद उनको आई थिंक वो कर लेना चाहिए, बोल खुद देना कोई चाहिए नहीं, कि अब खुद को तो कोई नहीं जाता इंडियन क्रिकेट में, सबको बोला जाता है। बड़े बड़े दिग्गज आप देख लीजिए, खुद कोई नहीं जाता। हाँ वो तो है, वो बात तो है। एक तो फेयरवेल मैच इनके लिए भी कराया जाए, रोको के लिए। अभी हमारी दूर है, कोटा में। अभी दूर है, वेट कीजिए। अभी अभी तो वी आर इन मिडिल ऑफ द सीरीज, थर्ड टेस्ट। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सब एकजुट हो जाते हैं, कमेंट्री नहीं बॉक्स में भी हो लेकिन गए। लेकिन मतलब जोक्स अपार्ट आई थिंक ये टाइम है जहाँ पे मतलब जैसे स्टीव स्मिथ ने आज दिखाया है कि रेपुटेशन है, देयर इज अ रेपुटेशन टू सेव आल्सो। तो ये हाई टाइम है कि रोहित एंड विराट ने तो फिर भी एक शतक जड़ा है, तो आई आई थिंक वो पिछले मैच में भी मुझे इतने बुरे आउट ऑफ टच नहीं नजर आए। आउट हो गए दोनों बारी में, पर मुझे वो फिर भी थोड़ा लगता है कि कुछ कर लेंगे। रोहित का मुझे नहीं पता, मे बी रोहित हैज टू लाइक प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला ये पिच भी उनके उनके लाइकिंग का होगा, ऑन द अप खेल सकते हैं वो। खेल सकते हैं, पुल मार देंगे। प्रॉब्लम है कि ऑस्ट्रेलिया की नहीं जो नहीं, बड़ी ग्राउंड, देखिए बड़ी रोहित बड़ी ग्राउंड्स है ना, करने वो के ट्रैप बाद भी, देखिए, वो ट्रैप भी देखिए हो हाँ जाते हैं वो। वो ट्रैप पुल भी हो भी, सकते हैं। आज देखिए आज एक्चुअली मैं वही चीज कह रहा था जब मनीष बोल रहे थे इनिशियली, आपने देखा होगा ट्रेविस हेड जब आए थे इन्होंने सारे डीप में फील्डर्स लिए हुए थे। डीप पर में फिटनेस जरूरत नहीं है ना, बस यू नीड इन नहीं, पर क्लोजिंग। मतलब पर वो तभी भी ट्रेविस हेड आउट नहीं हुए, वो कभी क्लियर कर रहे थे आपको या उनके बीच में आपको से मार दे अरे, रहे थे। he will clobber you, you need people just under his nose, आई बॉल के नीचे प्लेयर्स चाहिए ताकि आपको डराएं, थोड़ा सा स्लेजिंग व्लेजिंग करे। इट इज लाइक दैट। अरे अंग्रेजी ढंग से मनोवैज्ञानिक, नहीं बोल पा रहे हमारे बैट्स बॉलर्स, कहाँ स्लेजिंग करेंगे उनको, तो ट्रेविस हेड को समझ में नहीं आ रहा है, तो बुमराह ये सिराज क्या बोल रहे हैं। मनोवैज्ञानिकली आप उनके साथ तीनों खेलिए। बॉलर्स में से खाली अरे बुमराह आप, अंग्रेजी बोलते हैं और वो भी स्लेज नहीं 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 नहीं, करते। आपने पिछले मैच के बेसिस पे रील्स बना दिया आपने। देश का युवा रील्स बनाता है, स्लेजिंग करता है तो अब नहीं किए तो उसमें भी आपको अरे तकलीफ है। मतलब चाहते क्या हो आप? अरे, मैं तो लास्ट टाइम बोल रहा आपने हूँ, बोला उन्होंने स्लेजिंग किया तो उन्होंने मार दिया लास्ट मैच में। वो 140 के बाद आप स्लेजिंग करेंगे उसको। रन हाँ वो बॉल, थोड़ा गलत हो गया वो। वो एक giving him a send off after a run ball 140 was wrong. Come on. बट या आप जो बोल रहे थे आई रोहित थिंक शर्मा, उन्होंने तो पूछा भी, सिराज जब बैटिंग करने आए थे उन्होंने पूछा भी कि भाई क्या कर रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे, मुझे मुझे समझ में नहीं आया या। अरे ठीक वो, है, अब वो किस्सा खत्म हो गया। वो किस्सा खत्म है अब तो ये लेकिन चलेगा, आज भी जब सिराज बॉलिंग कर रहे थे यही बात उठ रही थी बार बार कि वो, दोनों में आज हिस्ट्री तो है। वो बेल वेल चेंज करते रहते मुझे लगता है तो ट्रैविस हेड को हैदराबाद में वो बहुत दिक्कत होने वाला है, सिराज बहुत चलान वलान कटवाएंगे उनका। सिराज चले सिराज गए ना, वो, सिराज तो हाँ खुद नहीं चले गए सिराज तो गुजरात गुजरात। चले गए, डीएसपी तो वो ये हैदराबाद के है है ना। ना हैदराबाद के मियां भाई। करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो वही सब है, देखिए कल क्या तो होता है चलिए, कल हाँ तो होपफुली। फिर चलिए, कल हाउ डू यू सी द डे? ऑस्ट्रेलिया विल बैट टिल ऑल आउट, या वो आधा घंटे में ऑल आउट नहीं हो तो डिक्लेयर कर देंगे? मुझे लगता है टी से पहले शायद वो डिक्लेयर टी से करके पहले? इंडिया को बैटिंग अरे करवा टी अबे तो टी से क्या बहुत, खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया भाई? टी सात का विकेट दें। से रह कार, गया है। नहीं नहीं, टी से टी पहले के मैं बोल बाद रहा था। नहीं जाए, पहला क्या बात कर रहे हैं, आई लंच से थिंक पहला पहले पहला ड्रिंक ब्रेक तक बैटिंग करके हाफ एन छोड़ आवर, दे। हाँ ड्रिंक्स ब्रेक जो होगा, हाँ। या तो ऑल आउट हो जाएंगे या तो डिक्लेयर कर देंगे। मुझे लगता है डिक्लेयर कर देंगे कल जल्दी, ज्यादा मतलब नहीं मैं खेलेंगे। वही कह रहा हूँ, मुझे मतलब पहले आधा एक घंटे के अंदर अगर वो ऑल आउट हो गए तो वरना वो डिक्लेयर कर देंगे। आई थिंक उसके बाद हाउ इंडिया गोज, सो उसी पे एंड वो करते हैं तो इंटरेस्टिंग। मोर इम्पोर्टेंट ना, तो कैसा इंडिया जाएगा मनीष? आप तो प्रेडिक्शन अच्छे करते हैं, कल कैसा है, हाउ इज द डे पैनिंग आउट? देखिए आई इफ इंडिया लुक्स एट द फर्स्ट 1 hour ऑफ द बैटिंग, हम्म। अच्छे से खड़े हो जाएंगे ना, खेल जम जाएगा हमारे लिए, विदाउट एनी विकेट्स खेल बन जाएगा हमारे लिए। 1 घंटा, द फर्स्ट 1 hour, सीइंग ऑफ द रेड कुकबुरा, मजे ही मजे बस। हम्म। आपके लिए टॉप
टॉप दो प्लेयर्स कौन होंगे बैट्समैन जो जिन पे है आपको लग रहा है रोहित, रोहित ऑब्वियसली, रोहित हैज टू ओपन। मैं तो और पहले ही सार्थक बोला। आपके? नहीं, मैं तो पहले से 144 लोडिंग बोल के बैठा हूँ, मेरे से आप क्या पूछोगे? मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन जायसवाल क्रिटिकल रहेंगे। लेकिन मेरा मेरा मानना है कि ओवरऑल आपका टॉप 4 में से 2 लोग को क्लिक करना है इफ इंडिया हैज टू गो वेल। और यहाँ पे मुझे लगता है मौका। वी जस्ट नीड टू बी वो कॉन्फिडेंट इनफ। ये नहीं कि क्लाउड देख के जैसे आपने बॉलिंग ले लिया वैसे ही आप अप्रोच करो बैटिंग में। सो आई थिंक पिच इज प्लेइंग ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। तो क्लाउड भी रहा है, आज भी रहा था, कल भी था, लेकिन पिच वॉज प्लेइंग रियली वेल। सो आई थिंक इस पिच पे तो मौका तो है। अगर हम गवा देंगे अलग बात है, लेकिन वी यू हैव दी दिस पिच इज लाइक 300 विकेट एटलीस्ट। और आप उतना बना देते हो तो आई थिंक यू आर इन द मैच। हम्म। ऑस्ट्रेलिया अभी, हाँ। सो आई थिंक है मौका। देखते हैं। यस। जी। चलिए देखते हैं कल कैसे पैन आउट करता है। जी। लेकिन जॉइन बैक विद डे 2, होपफुली गुड डे फॉर इंडिया। जी।